नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया ग्रोथ प्लान के लिए अपन रेडी हो गए हैं, तो आपके साथ ये चीज शेयर करने वाले हैं। तो वेल्थ क्रिएशन रणनीति, सबसे पहले हम ये सोच विचार करेंगे कि भविष्य में हमारा गोल्डन फ्यूचर कैसे हो सकता है स्टॉक मार्केट, उससे रिलेटेड ये चीज है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। निफ्टी 50 10 साल के लिए ग्रोथ का ये प्लान है, राइट। तो भारत की शीर्ष 50 कंपनियों में दीर्घकालीन निवेश और कंपाउंडिंग द्वारा धन सृजन रणनीति योजना, जो कि 2026 से 2036 तक आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ निफ्टी 50 और स्टॉक्स सारी चीजों को पूरा डिटेल फिल्टर करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज हम समझने वाले हैं आने वाला 10 साल में। तो चलिए स्टार्ट कर चुके हैं। भारत की 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स भारत की प्रगति का मुख्य संभव है। यह एनएसई के कुल फ्री प्लॉट मार्केट कैप का 54% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है और देश की आर्थिक विकास का प्रमुख सहायक है। तो निफ्टी 50, राइट। तो चलिए हमको अभी निफ्टी 50 जगह उसको समझना है। उसके लिए हमको जाना है एनएसई के साइड में। तो जैसे ही हम एनएससी के साइड में जाएंगे, एंटर कर देते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। देन मार्केट डाटा प्री ओपन मार्केट पे हम क्लिक लगा लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें निफ्टी 50 का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इंडिया का इंडाइसेस है, भारत का सूचक इंडेक्स है। कि निफ्टी 50 हमें क्या दिखाता है। निफ्टी 50 जो है भारत की 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बिजनेस ये दिखाता है। इसके अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स भारत की प्रगति का मुख्य स्तंभ है। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 लगा चुके हैं। अब निफ्टी 50 के अंदर में जो 50 कंपनियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के ये 50 कंपनियों का लिस्ट आपको दिया गया हुआ है एनएससी की साइड में। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे या फिर इसको पकड़ के हम अप एंड डाउन करके निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उसको हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको लिस्ट बनाना होगा निफ्टी 50 की, तो ये 50 कंपनियां जो है इंडिया के ताबड़तोड़ कंपनियों में से है। तो इनको आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप कहीं से भी लिस्ट कर सकते हो। जैसे लिस्ट कर सकते हो, एनएसए की साइड में जाना है। यहाँ पर आपको सीधा ये मार्केट डेटा पे जाके प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करने से ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। निफ्टी 50 की 50 कंपनियां जो इंडिया की ताबड़तोड़ कंपनियां हैं वो छान के आ जाएगा। इससे आपका पैसा ज्यादातर सेफ साइड में रहेगा। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक की मतलब आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। अभी जो निफ्टी 50 की कंपनी है 54% से अधिक इसमें क्या है प्रतिनिधित्व करता है। 54% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी कंपनियां? ये 50 कंपनियां, राइट। तो ये जो 50 कंपनियां हैं ये प्रतिनिधित्व करता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में बात आ गई है। ये आर्थिक विकास का प्रमुख सहायक है। और यहाँ पर हम किसी को टिप्स या रिकमेंड नहीं कर रहे हैं आपको, हम ग्रोथ प्लान समझा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये आपकी आने वाला 10 साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फिर हम क्या करते हैं कि निफ्टी 50 में निवेश क्यों करें, राइट। निफ्टी 50 में निवेश क्यों करें, निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उसमें निवेश क्यों करें। शानदार ऐतिहासिक सीएजीआर, तो ये जो शानदार ऐतिहासिक है, यहाँ पे आप इतिहास देख सकते हो कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। उसका एक चित्र या पिक्चर यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से ग्रोथ हुई है। देन बाजार फिर से ग्रोथ हुआ है, एक शानदार ग्रोथ है, राइट। तो इस तरीके से आपको आने वाला भविष्य के लिए तैयार होना है। निफ्टी 50 टोटल रिटर्न
ट्राई इन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो कि ट्राई है, टोटल शॉर्ट में है ट्राई, राइट। रिटर्न इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है ट्राई, राइट। तो ट्राई ने पिछले दशकों में 12.5% से 13.5 वार्षिक रिटर्न दिया है। तो शेयर बाजार में ज्यादातर लोग जिस तरीके से सोच विचार लेके आते हैं कि चट मंगनी करेंगे और पट बेहा कर ले, आज ही ज्वाइन कर लेंगे और कल ही करोड़पति बन जाएंगे, इस बाजार में वैसा नहीं होता है। तो जो भी निवेश जोखिम लेते हैं वो शॉर्टकट में बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मर जाता है, नहीं तो इस सालाना आपको ये रिटर्न देता है जो कि कोई बैंक या किसी भी जगह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे हौले हौले से समझेंगे, पूरा समझेंगे, एक अच्छा ग्रोथ प्लान को समझेंगे, राइट। इतिहास गवाह है कि 10 साल की किसी भी रोलिंग अवधि में निफ्टी 50 ने कभी नकारात्मक रिटर्न नहीं दिया, राइट। तो निफ्टी 50 ने पिछला 10 साल में कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग, हर 6 महीने में खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर बाहर हो जाते हैं। तो जो निफ्टी 50 के 50 कंपनियां हैं वो अगर खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है निफ्टी 50 से, राइट। तो ये जो है 50 कंपनियों में अगर आप पैसा लगाते हो, ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो आपको खराब परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो निफ्टी 50 से उसे बाहर निकाला जाता है, ऑल्टरनेटिव में अच्छा स्टॉक को पिक करके इसके अंदर में डाला जाता है। तो कोई 50 स्टॉक में आप पैसा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ये नियम है बाजार की कि कभी भी पैसा एक साथ एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे आप ये सारी चीज समझते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्टॉक मार्केट का जो जर्नी है वो बहुत ही आसान होता जाएगा आपके लिए। तो हम यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पूरा देखेंगे तो स्टॉक मार्केट का पूरा जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। और सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना अल्टीमेट ट्रेडर का मेन मिशन है। तो चलिए हम यहाँ पर 6 महीने के अंदर में क्या होता है, कोई स्टॉक अगर खराब परफॉर्म करता है तो उसे भगा के नया स्टॉक फिल्टर किया जाता है, राइट। तो भारतीय जीडीपी ग्रोथ की सीधा लाभ, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग, उपभोग और औद्योगिक विस्तार से सीधा जुड़ाव। तो ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमी या इकोनॉमिस्ट है उनके लिए जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका सीधा लाभ आपको मिलता है निफ्टी 50 के 50 कंपनियों से। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, सेक्टर अनुसार ग्रोथ का विभाजन। तो सेक्टर क्या क्या है, बैंकिंग व डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो बैंकिंग सेक्टर्स है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनकी, फाइनेंशियल सर्विस जो कि 34% एवं आईटी जो कि 14% का रोल प्ले करता है। इसके अंदर में बैंकिंग और डिजिटल के अंदर में कौन कौन आते हैं, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक देश के क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। जबकि टीसीएस और इंफोसिस वैश्विक एआई एवं क्लाउड क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको स्टॉक यही से समझ में आ जाना है कि कौन सी स्टॉक का आपको किस तरीके से चुनाव करना है, बैंक में कौन सी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कौन सी आईटी से बिलोंग कर रही है, फिर ऊर्जा, ऑटो एवं क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी में 12% और ऑटो इंडस्ट्रीज में 12%। यहाँ पर रिलायंस बहुत सारी चीजें है, आप यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं। मैं बोलने जाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी खिंचाव हो। तो हम क्या करेंगे, क्विक एंड फर्स्ट स्क्रॉल कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी का सेक्टर वेटेज, निफ्टी का सेक्टर वेटेज क्या है उसको समझ लेते हैं क्विक एंड फास्ट। फाइनेंशियल सर्विस में जो वेटेज है वो रख रहा है 34.5%। जो सूचना प्रौद्योगिकी, अरे यार आईटी,
इंग्लिश बोलते रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। आईटी से रिलेटेड 13.8%, तेल गैस एवं ऊर्जा जो कि एनर्जी है 12.1%, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पार्ट्स जो है 84.4%, एफएमसीजी जो कि हम लोग हर रोज यूज करते हैं जैसे कि आईटीसी का आपको तेल गेहूं आटा बिस्कुट सारे चीज मिल जाते हैं। एफएमसीजी जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं वो है एफएमसीजी। तो ये सारे चीज और आईटी मिलके इंडेक्स का लगभग आधा हिस्सा बनता है जो पोर्टफोलियो की सीधा स्थिरता और डॉलर हेजिंग प्रदान करता है। तो उम्मीद करेंगे ये जो आपके सामने है रेशियो, इसको आप अच्छे से समझेंगे कि निफ्टी 50 की जो मेन सेक्टर वेटेज है कि निफ्टी 50 बैलेंस कैसे किया जा रहा होता है, उसके ऊपर ये चीज आपको बहुत आराम से समझने को मिलेगा। तो चलो, निफ्टी 50 के तीन मुख्य स्तंभ, निफ्टी 50 की तीन मेन पिलर को हम समझेंगे कि निफ्टी 50 की तीन पिलर कैसे यूज हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 10% बिलोंग करता है, सीधा सीधा रिलायंस जो है वो 10% बिलोंग करता है। प्राइवेट बैंकिंग दिग्गज जो है वो 15% बिलोंग कर रहा है। उसके अंदर में ये उसकी सब कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर उसकी डिटेल बोला हुआ है, राइट। और आईटी जो दिग्गज है उसकी यहाँ पर सारे चीज बोला गया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड कैसे देता है या फिर और भी किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा होता है, वो चीज आपको यहाँ समझने को मिल जाएगा। तो जो भी हिंदी में बात करते हुए लोग हैं, जो हमारा भारतवासी है ज्यादातर हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनके लिए ये चीज हिंदी में है तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। और फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं प्रमुख निफ्टी 50 स्टॉक आउटलुक। तो यहाँ पर हम जैसे दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर आके एनएससी की साइड से निफ्टी 50 की 50 कंपनियों की नाम आप देख सकते हो। प्री ओपन मार्केट में किस तरीके से चेंजेस हुआ है वो समझ सकते हो। ठीक वैसे यहाँ पर उन कंपनियों की नाम एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। उसकी सेक्टर वाइज बोला गया है, इंडेक्स वेट वाइज भी बोला गया है, और 10 साल की जो रिटर्न इन्होंने दिया है उसके ऊपर भी डिस्कस करा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं 10 वर्षों में कंपाउंडिंग का जादू, राइट। तो जो 10 साल की कंपाउंडिंग जादू है उसको समझ लेना है कि आपकी पैसा किस तरीके से हौले हौले से ग्रो होके आपको क्या मिल सकता है, उसकी हम गणित लगा लेते हैं। 10 साल के कंपाउंडिंग ग्रोथ मासिक हर महीना अगर 10,000 करके आप एसआईवी का अनुमान करते हो, राइट। इस ये आपकी फाइनेंशियल जो अमाउंट है उसके ऊपर ये आप बढ़ा या घटा सकते हो। यहाँ पर हम एज ए एग्जाम्पल इसको 10,000 के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन आप इसे 500 रुपया 100 रुपया इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हो, जो कि आपकी कैपिटल है उस हिसाब से, जो आपका महीने की जो इनकम है उस हिसाब से। यदि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में 10 वर्ष तक प्रति माह 10,000 का निवेश करते हैं, कुल जमा राशि कितना होता है? 12 लाख होता है। 12% संभावित सीएजीआर पे कुल फंड होता है आपका कितना? 23,23,391 जो संभावित सीएजीआर है। 50% बुल केस है, बुल केस पे सीएजीआर जो है कुल फंड वो बनता है 27,86,573 रुपया। तो इसको ये जो आपका मासिक एसआईपी है इसके ऊपर पे ये रिटर्न ये जमा हो रहा है, उस पे ये रिटर्न बढ़ रहा है। ग्रोथ के हिसाब से क्या हो रहा है वो ये हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से अगर होता है तो क्या हो सकता है? तो ये जो कुल आपका मूलधन की तुलना में 100% से भी अधिक बढ़ सकता है। 100% बोले तो जितना आपकी जमा होगा उसकी 100% की बात किया गया हुआ है। तो आप कैलकुलेटर लेके इस हिसाब को थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश कर लीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप जितना
जमा कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए फ्यूचर जो है स्ट्रांग होने वाला होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ज्यादा कुछ बोल बच्चन करने की चक्कर में नहीं है, फिलहाल हमने सारे पेजेस को इस तरीके से क्रिएट करके रखे हुए हैं ताकि झटपट समझा सके, क्योंकि और भी चीजें समझाना है। 10 वर्षीय कार्य योजना, राइट, 10 साल की जो रोड मैप है वो आपका किस तरीके से होगा। तो पहला वर्ष जो है आपका ये कैसा रहेगा, कम खर्च लो कॉस्ट वाले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ईटीएफ में संचालित एसएपी स्टार्ट करे, शुरू करे। तो कम फंड वाले, जो कम खर्च वाले हैं, उसके लिए क्या करें, ईटीएफ निफ्टी 50 की इंडेक्स फंड ईटीएफ, उसमें आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला 10,000 महीने में कोई जमा अगर नहीं भी कर सकता है तो आपको निफ्टी 50 में जो ईटीएफ फंड है उस पे एसआईपी स्टार्ट करना है। अगर आपके बजट में हर महीना 100 रुपया इन्वेस्ट करने की क्षमता है तो स्टार्ट वही से करो। और इस तरीके से आप 10 साल में कितना रिटर्न कमा सकते हो, बाजार उसके ऊपर अगर 100% रिटर्न देता है, टोटल ग्रोथ फंड के ऊपर परसेंटेज 100% होता है, तो कितना होता है कैलकुलेट खुद से ही कर लीजिए, क्योंकि सारा चीज कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बोलना उतना समय हमारे पास नहीं होता है, या थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद को भी करना होता है। तो इस तरीके से 1 से 2 साल लो कॉस्ट वाले जो ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट करें। फिर 3 से 5 साल तक वो जितना भी ग्रोथ देता है उसको एंजॉय करें। फिर आय बढ़ने के साथ प्रति वर्ष 10% का स्टेप अप, मतलब एसआईपी नियम लागू करें। मतलब जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है 3 से 5 साल 10% को आप ग्रोथ में लगाइए, अपनी इनकम की 10%, राइट। तो 10% ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। अगर 100 कर रहे हो 102 वर्ष तक 100, फिर 10% बढ़ाना है मतलब 110 रुपया आपको लगाना है, ज्यादा आपको नहीं लगाना। तो उम्मीद करेंगे इस तरीके से आपको ग्रो करना है। देन जो आपका 6 से 8 साल की जो जर्नी होगा उस जर्नी में मार्केट गिरावट के दौरान एक्स्ट्रा निवेश करे और डिविडेंड री इन्वेस्ट करे, राइट। तो जब बाजार गिर रहा होता है, बाजार इस तरीके से क्रैश हो जाता है, तो तब जाके आप वहां पर एक्स्ट्रा इनकम रिवे मतलब री इन्वेस्ट करें, या फिर आप क्या करेंगे, जो कंपनी आपने होल्ड किए हैं उनसे जो डिविडेंड की पैसा आता है उसको आप ऐसे जगह पे लगाइए। इस तरीके से आपकी कंपाउंडिंग इनकम होगा। और वर्ष 9 से 10 जैसे ही होता है, कंपाउंडिंग का लाभ ले, धीरे धीरे लक्ष्य के अनुसार कंपोज को सुरक्षित करें, राइट। तो यहाँ पर कंपोज को सुरक्षित करें। चलो ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपने भारतीय भाई बहन लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा मदद कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ कि सही डायरेक्शन क्या है। क्योंकि नॉर्मली हम जो जिस तरीके से 2-4 यूट्यूबर की वीडियोस देख लेते हैं और वो जिस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे बाजार में रिएक्ट नहीं होता है और रिटेलर क्या हो जाते हैं, उनकी लॉस हो जाता है। तो चलो हम कोशिश करेंगे कि एक सही माध्यम से, सही टेक्नोलॉजी के साथ, सही पद्धति से आगे बढ़े और अपनी फंड को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, जहां पर अपना पैसा सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। ऐतिहासिक रिटर्न मुख्य आंकड़े, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऐतिहासिक रिटर्न और मुख्य मुख्य आंकड़े है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि 13.5% ऐतिहासिक 10 वर्षीय रिटर्न दे रहा है। 13.5%। तो बैंक पे जाएंगे, आप फिक्स डिपॉजिट या ईएमआई कुछ भी कर लो, इतना परसेंटेज बैंक से नहीं देता है, जो जो कि मेन कारण है कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा क्यों लगाए, राइट। तो ये कारण होता है। अतुलनीय अतुलनीय ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 की जो क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके से आपको पैसा मिलता है उसको हम देखेंगे, तो वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। निफ्टी 50 के पिछले 30 वर्षों के इतिहास 1995 से अब तक में 10 साल की किसी भी अवधि में नकारात्मक रिटर्न की संभावना 0% रही है। तो चार्ट पे जैसे ही हम जाएंगे थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे,
थोड़ा सा आपकी समझ में आए, कुछ इस तरीके से समझेंगे, कैसे आप इस सारी चीजों को और बेटर समझ पाओगे वैसे भी समझेंगे। इंडेक्स इंडेक्स खुद को समय समय पर रिप्लेस करता है, राइट। तो जो निफ्टी फिफ्टी की इंडेक्स है ये क्या करता है, समय समय पे खुद को ठीक ठाक कर लेता है, जिससे ये नए एवं पुराना निवेशक दोनों के लिए सबसे सुरक्षित वेल्थ क्रिएशन का जरिया बनता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर जो नए और पुराने हैं वो दोनों के लिए ये क्रिएशन का एक जरिया बनता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ होगा। तो ज्यादा कुछ बवाल नहीं है, बहुत सिंपल है। जोखिम प्रबंधन एवं रणनीति। तो जोखिम क्या है और उसकी प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है और रणनीति क्या होगी, तो ये सारे चीजों पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ईटीएफ, जिसको हमने पहले ही बोल चुके हैं कि ईटीएफ निफ्टी फिफ्टी के 50 कंपनियों के ऊपर कोई ईटीएफ अगर मिलता है तो उस पे आप काम कीजिए, उस पे आपका 10% में निवेश करें, ताकि इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क समाप्त हो सके। जो आप किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक को ले रहे हो और वो गिर गया या चढ़ गया, वैसा वाला नहीं। ईटीएफ पे सबसे सेफेस्ट साइड में आप इन जो अपना पैसा है उसको लगा सकते हो। वार्षिक स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब बाजार चढ़े गिरे उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। हर महीना आप उतना ही अमाउंट पिक करते रहेंगे और 10 साल की रिटर्न को देखेंगे। तो आज पैसा लगा के चट मंगनी पड़ गया बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादातर लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि ऑप्शन कर लो, कल पुट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनना है, नहीं तो बहुत पछताओगे। और मैं नहीं चाहता, अल्टीमेट ट्रेडर कभी ये नहीं चाहता कि आपका मेहनत का पैसा वो डूब जाए और या फिर आप सट्टा या सटोरी बन के जुआ खेलने बैठ जाओ, राइट। तो 10 साल का जो कंपर्स है वो 45% तक बढ़ सकता है। तो उम्मीद करेंगे इस चीज पे आप ध्यान देंगे। ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग, बिना कैपिटल गेन टैक्स चुकाए, राइट, कि आपको कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं भरना है। इंडेक्स को हर 6 महीने में कमजोर कंपनियों को हटाने दे। तो जो कमजोर कंपनियां रहेगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, और आप जैसे एसआईपी कर रहे हो तो 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी हो ही सकता है कि खराब निकल रही है, तो निफ्टी उसको ऑटोमेटिक हटा देगा, उसके ऑल्टरनेटिव प्लेस हो जाएंगे। तो आपका पैसा क्या होगा, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। भावनात्मक अनुशासन, बाजार में गिरावट जैसे 2008 या 2020 के दौरान भी एसआईपी चालू रखे, ताकि कम एनएवी पर अधिक यूनिट मिल सके, राइट। ये बहुत ही बढ़िया चीज आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जब बाजार गिर जाता है, 2008 में गिर गया, 2020 में गिर गया, तब भी एसआईपी चालू रखे, ताकि एनएवी एनएवी क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूनिट मिलती है आपको। इस तरीके की बाजार में जब आप यहाँ पिक करते हो और वो बाजार कुछ इस तरीके से थोड़े दिन बाद यू टर्न मार देता है, तब सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। उस समय अगर आपने डर के यहाँ पर परचेस नहीं किए, फिर बाजार आपको इस जगह पे मिलता है और वहां पे आप परचेस करते हो, तो इसकी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये चीज टेक्निकल से आता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी टेक्निकल भी हम समझाएंगे इसी के साथ, तो आपको इसीलिए हम जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको ये चीज पता है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, अपनी 10 वर्षीय यात्रा शुरू करें, भारत की शीर्ष 50 कंपनियों में निवेश करें, कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाए, निफ्टी 50 ग्रोथ प्लान 2026 से 2036 दीर्घकालीन वेल्थ रणनीति, राइट। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एक बढ़िया ग्रोथ रणनीति। जो इमेज है या सोर्स है वो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक हमने आपको पूरा कवर कर दिया। निफ्टी फिफ्टी की कहाँ से आप फिल्टर करोगे, किस साइड पे जाके क्या करना है, समझा दिया। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल पे।
तो टेक्निकली हम कुछ देख सकते हैं कि इस तरीके से निफ्टी 50 का जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने ये चीज समझ लिए है कि जब बाजार गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर बाजार गिर चुकी हुई है, ये कौन सा महीना है, ये अप्रैल महीने में बाजार सबसे भयंकर गिर गई है। कौन सा महीने से, 2026 में बाजार गिरना चालू किया है, इस पॉइंट से बाजार गिरना चालू किया है और यहाँ से यहाँ तक बाजार गिर चुकी हुई है। अब सवाल होता है कि अब जो आपने अब तक पढ़ लिए उसके अंदर में आपने क्या समझ लिए कि आखिर एसआईपी अगर आप करते हो तो 2026 के जनवरी में भी आपने कहीं पर बाई किया होगा, तो फरवरी के महीने में भी आपने कहीं पर बाई किया होगा, मार्च के महीने में भी आपको कहीं ना कहीं बाइंग करने को मिला है, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल महीने में भी आपको कहीं ना कहीं बाइंग करने को मिला है। ये जो बाजार गिर गई है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आप हर महीने में बाई करते हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूनिट आपको खरीदने की मौका मिला हुआ है। तो जैसे ही आप सबसे ज्यादा यूनिट खरीदते हो, आपने यहाँ पर भी बाई की, आपने यहाँ पर भी बाई की, कहीं पर भी बाई करो, यहाँ से जैसे ही ये वापस उसी जगह पे आता है तो क्या होता है कि आपकी टोटल फंड की कंपाउंडिंग किया जाता है, राइट। तो एसआईपी के थ्रू ये बहुत आसान होता है, अगर आप खुद से मैनेज करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। जैसे कि हम इंडिकेटर डाल के आपको समझा रहे हैं, तो बिना इंडिकेटर के आपको खुद को ये सारे मेहनत करना होगा। ये इंडिकेटर आपका काम बहुत ही आसान कर देता है और फिल्टर कर देता है कि यहाँ पर बाई नहीं करोगे लेकिन यहाँ पर बाई करोगे, इसकी पीछे की कारण जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हो, तो समझाना हो गया है बहुत ही आसान। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ या फिर यहाँ मिलता है तब हम जाके पैसा लगाने की सोच विचार करते हैं, और जैसे कि यहाँ बोल रही है सेल, इधर बोल रही है सेल, तो हम यहाँ पर पैसा नहीं लगाते, जो कि इन्वेस्टमेंट मनी है वो नहीं करते हैं। और जो कि एसआईपी का नियम है कि आप हर महीना 500 रुपया करके लगाओ, हर महीना सिस्टेमेटिक लगाओ, राइट। तो सिस्टेमेटिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए। तो नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसको हम हटा देते हैं और हम देखते हैं पिछला 10 साल के बारे में बोला हुआ है, तो 10 साल को नहीं, हम पिछला 1 से 2 साल की जो जर्नी है उसको ही हम अगर देख लेंगे तब भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2000 जो 25 साल है, 2025 से अगर आप चालू करते हो और 2026 में जो है उसको देखते हो, फिलहाल 2026 से 2027 की ये जर्नी चल रही है। तो ये जर्नी के अंदर में हम अगर हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा। अब मान के चलिए यहाँ आपने बाई किए या फिर यहाँ बाई किए, हर महीना आप बाइंग कर रहे हो, जैसे जैसे हर महीना होता है वैसे वैसे आप पैसा लगाते हो। तो बाजार नीचे गिर गई तो आप डरो मत, ऑटोमेटिक वो रिकवर होके आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए भी थोड़ा लंबा व्यू बनाते हो, 1 साल, 3 साल या 5 साल, इस तरीके से अगर आपकी जर्नी होता है कि व्यू थोड़ा सा बड़ा रहता है तो आप लॉस नहीं खाओगे, यही आप बाजार से उम्मीद कर सकते हो। और जो भी लोग इंटरडे स्कैल्पिंग, क्विक मनी, फास्ट मनी के चक्कर में जाता है वो बाजार से क्विट हो जाते हैं, वो भी ये बात कहीं पर भी लिख के रख सकते हो। तो उम्मीद करेंगे इतना क्रिस्टल क्लियर आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट जो है वो वित्तीय जोखिमों का खेल है। तो सोच विचार थोड़ा सा करके फिर हम जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं वैसे कि 50 कंपनियों में रहना सबसे ज्यादा सेफ्टी है, फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक फिल्टर गवर्नमेंट ही कर लेता है। हमें इन्हीं स्टॉक में से एक दो जो भी आपको ठीक लगे, आपकी बजट में अगर 300 रुपया, 400 रुपया, 200 रुपया करके लगा सकते हो, एक क्वांटिटी उसकी, एक क्वांटिटी इसकी, ऐसे भी आप फंड मैनेज कर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे कि यह चीज आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत गड़बड़ी नहीं लगा होगा। यहाँ से हम इस इंडिकेटर को भी हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ऑन एवरेज और कंपाउंडिंग पावर के साथ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में ये चीज आ गया हुआ होगा। और कोई कंफ्यूजन, अगर दिक्कत कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक की बटन आप जरूर
दे दीजिएगा, तो उससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अगला कुछ आपके लिए बेटर करने की प्रयास कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखिए। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।